हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं सामाजिक विज्ञान वर्ग 2 के पेपर वाले प्रश्न, या कहें PYQ। ठीक है, जो 18-19 में जो पात्रता परीक्षा होती थी या डायरेक्ट जो रिक्वायरमेंट टेस्ट होता था, उस समय जो पूछे गए प्रश्न हैं वो लेकर हम आज आए हैं। ठीक है, तो ये है पार्ट 8। क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, मैं जैसे जैसे पढ़ता जाऊंगा उसका राइट आंसर बताता जाऊंगा। तो क्वेश्चन को समझो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि स्पीड से अपन ने देखा और उसके बाद भूल गए, दोबारा देखना नहीं है। ठीक है, या तो आप इनके नोट्स तो बनाते चलिए, क्योंकि क्वेश्चन जब तक आप समझो नहीं कि जब तक तुमको सही से याद नहीं आएगा, क्योंकि रटोगे तो एग्ज़ाम में भूल जाओगे। ठीक है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखो। या तो चाहे तो आप नोट्स बनाते चले। ठीक है, और मैं जो बोल रहा हूँ या मैं जो समझा रहा हूँ उस चीज़ को विशेष ध्यान रखेगा, क्योंकि जितना आप क्वेश्चन को समझोगे उतना लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। ठीक है, तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन सारे कितने क्वेश्चन, सॉरी, टोटल 30 क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। ठीक है, और 30 के 30 क्वेश्चन आपको पढ़ना है, समझना है। ठीक है, और हो सके तो नोट्स भी बनाते चलो आप। और चलो शुरू करते हैं। आई होप वीडियो पसंद आए तो पूरा देखिएगा। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज की नई शुरुआत। ठीक है, चलो नेक्स्ट, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा, ताकि जो भी हमारे अपडेटेड वीडियोस आए वो मिस ना हो पाए। ठीक है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करिएगा। और अक्सर हमने कहते सुना है कि तेरे से नहीं होगा, तू तो कर ही नहीं पाएगा। तो दोस्तों, ये अक्सर ये बातें, चाहे दोस्त हो, फैमिली मेम्बर हो, या अदर कोई भी पर्सन हो, जो हमें कहते कि तेरे से नहीं होगा, इसलिए तो करना है कि क्यों नहीं होगा। अगर आज हम अच्छी मेहनत करें, ठीक है, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ें, तो क्यों नहीं होगा। अगर मेहनत करने से तो हर चीज़ हासिल होती है। तो तेरे से नहीं होगा इस लाइन को हटा के ज़रूर होगा। ठीक है, इस चीज़ को हमें अपनाना है, और तेरे से नहीं होगा इसीलिए तो करना है कि क्यों नहीं होगा। ठीक है, तो इस बात को गलत साबित करना है, और निरंतर पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ते रहिए। निश्चित ही एक दिन आप सफल होंगे। फिर वही हमारा लोगो PYQ SST यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो सोशल हिस्ट्री यानी सामाजिक अध्ययन के लीजिए या सामाजिक विज्ञान के लीजिए। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जिसका था आपको इंतज़ार। ठीक है, वो क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर। तो प्रश्न क्रमांक 1 आपसे पूछ रहा है कि किसने कहा था कि ब्रिटिश संविधान में राष्ट्रपति राजा के समान स्थान ग्रहण करता है। ऑप्शन ए एस एस राधाकृष्णन, दूसरा डॉक्टर BR अम्बेडकर, तीसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चौथा VV गिरी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, इसका राइट आंसर नीचे लिखा हुआ भी आएगा, लेकिन मैं बताते चलता हूँ। ठीक है, तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि किसने कहा था कि ब्रिटिश संविधान में राष्ट्रपति राजा के समान स्थान ग्रहण करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 आपसे पूछ रहा है कि जब महमूद ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था तो उस समय गुजरात का शासक कौन था। जब महमूद गजनवी ने, जब भी वो आया था भारत में, ठीक है, तो उन्होंने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था, तो उस समय जो गुजरात का शासक कौन था। पहला भीमदेव, दूसरा मुलाराज, तीसरा सिद्धराज, चौथा कुमारपाल। तो दोस्तों, आपने कहा क्या कहा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमदेव। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमदेव। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से आदिल शाही वंश के मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा कौन सा है। निम्नलिखित में से आदिल शाही वंश के मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा कौन सा है। तो आपने कहा दोस्तों, इसका राइट, सॉरी, पहले ऑप्शन बता देता हूँ फिर राइट में से बताएंगे। निम्नलिखित में से आदिल शाही वंश के मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा कौन सा है। ऑप्शन ए गोल गुम्बद, ऑप्शन बी जामा मस्जिद, ऑप्शन सी ताजमहल, ऑप्शन डी कुतुब मीनार। तो दोस्तों, आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोल गुम्बद। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 4 आपसे पूछ रहा है कि संविधान में डैश ने मानवतावादी सामाजिक उपदेशों को निर्धारित किया जिनका उद्देश्य सामाजिक क्रांति है। ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन सेकंड समान संरक्षण का अधिकार, ऑप्शन 3 शिक्षा का अधिकार,
ऑप्शन 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो दोस्तों आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 5 आपसे पूछ रहा है कि ऐसा परीक्षण जो किसी विशेष क्षेत्र में व्यक्ति के प्रदर्शन का पूर्वानुमान करता है, कि जो ऐसा कोई परीक्षण है जो किसी विशेष क्षेत्र में किसी व्यक्ति का जो प्रदर्शन है उसका हम पूर्वानुमान कर सकें। ठीक है। तो ऑप्शन पहला नैदानिक परीक्षण, ऑप्शन सेकंड पूर्वानुमान परीक्षण, ऑप्शन 3 उपलब्धि परीक्षण, ऑप्शन 4 शिक्षक द्वारा किया गया परीक्षण। तो दोस्तों आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोग्नोस्टिक टेस्ट या पूर्वानुमान परीक्षण। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 6 आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा होडुरान एमराल्ड को सही तरह से दर्शाता है, यानी विच अमॉन्ग द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द होडुरान एंड एमराल्ड को सही दर्शाता है। ठीक है। तो ऑप्शन पहला आ जाएगा होडुरान में एक समुद्र तट, होंडुरास का एक लुप्त प्राय पक्षी, तीसरा होंडुरास में पाए जाने वाले एक अयस्क, चौथा अटलांटिक महासागर में एक द्वीप। तो दोस्तों आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला होंडुरास का एक लुप्त प्राय पक्षी। चलो प्रश्न क्रमांक 7 आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से पोहांग आयरन एंड स्टील कंपनी किस देश से है। ऑप्शन पहला दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सेकंड उत्तर कोरिया, ऑप्शन 3 चीन, ऑप्शन 4 जापान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपने कहा दक्षिण कोरिया। प्रश्न क्रमांक 8 आपसे पूछ रहा है कि हबर्ट शिखर सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। पहला मुद्रा व्यापार से, दूसरा पेट्रोलियम से, तीसरा चयापचय से, चौथा परमाणु ऊर्जा से। तो आपने कहा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम। प्रश्न क्रमांक 9 आपसे पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रशासनिक प्रमुख कौन थे। जो भी प्रधानमंत्री जो कार्यालय होता है उसका जो प्रशासनिक कौन होता है वो इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है उसका मेन कौन होता है। ठीक है। मेन प्रमुख कौन होता है। पहला प्राइम मिनिस्टर, दूसरा प्रिंसिपल सेक्रेटरी, तीसरा कैबिनेट, चौथा कैबिनेट सेक्रेटरी यानी प्रधानमंत्री, प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल या मंत्रिमंडल सचिव। तो दोस्तों आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड प्रधान सचिव। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 10 आपसे पूछ रहा है कि एक प्रकार का मूल्यांकन, यानी इन चारों ऑप्शनों में से कोई एक प्रकार का मूल्यांकन है जो छात्रों शिक्षकों की प्रगति में सुधार और निगरानी के लिए किया जाता है। कहने का मतलब कि इन चारों में से कोई ऐसा एक मूल्यांकन है जो शिक्षक और छात्र होते हैं उनकी जो प्रगति है, सुधार है और उनकी देख रेख के लिए किया जाता है। ठीक है। तो पहला आएगा रचनात्मक मूल्यांकन, दूसरा आएगा मानक संदर्भित मूल्यांकन, तीसरा योगात्मक मूल्यांकन और चौथा आएगा मानदंड संदर्भित मूल्यांकन। तो दोस्तों आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला रचनात्मक मूल्यांकन। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 11 आपसे पूछ रहा है कि मन एक तबुला रासा या तबुला रस है, यह किसने कहा था। ऑप्शन पहला इमानुएल कांट ने, दूसरा मिशेल फूको ने, तीसरा फ्रेडरिक नीत्शे ने, चौथा जॉन लॉक ने। तो दोस्तों आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा वाला जॉन लॉक ने। प्रश्न क्रमांक 12 आपसे पूछ रहा है कि अशोक मौर्य राजा बनने से पहले किस प्रांत में राज्यपाल के रूप में कार्य करते थे। बिफोर अशोका बिकम मौर्य किंग विच प्रोविंस डिड ही सर्व अस गवर्नर। तो आपने कहा दोस्तों पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा तक्षशिला, दूसरा वायसल, चौथा पाटलिपुत्र, चौथा उज्जैन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला तक्षशिला। प्रश्न क्रमांक 13 आपसे पूछ रहा है कि महिला और बच्चों के काम के घंटों को प्रतिबंध करने वाला पहला कारखाना अधिनियम किसके समय में अपनाया गया था। ऑप्शन पहला लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सेकंड लॉर्ड लिटन, ऑप्शन 3 लॉर्ड बेंटिंग और ऑप्शन 4 लॉर्ड कार्नवालिस। तो दोस्तों आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला लॉर्ड रिपन के समय में। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 14 आपसे पूछ रहा है कि भू संतुलन शब्द निम्न की व्याख्या करता है, यानी द टर्म
आइसोटेसी डिस्क्राइब्स यानी भू संतुलन शब्द निम्न की व्याख्या करता है। ऑप्शन पहला विघटित की स्थिति, दूसरा संतुलन की स्थिति, तीसरा उत्थापन की स्थिति और चौथा निम्न स्खलन की स्थिति। तो दोस्तों आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, ठीक है, संतुलन की स्थिति। प्रश्न क्रमांक 15 आपसे पूछ रहा है कि भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखे गए गीत अमर सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश की आज़ादी के संघर्ष को प्रेरित किया और इसे बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया। यह गीत किसने लिखा था? ऑप्शन पहला माइकल मधुसूदन दत्त, दूसरा मुकुंद दास, तीसरा बंकिम चंद्र और चौथा रविंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा रविंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न क्रमांक 16 आपसे पूछ रहा है कि प्रवाल शैल श्रेणियां निम्न में से किसकी समुद्र प्रतिपक्ष है? पहला उष्णकटिबंधीय घास मैदान सवाना, दूसरा धूप भूमि स्कबलैंड, तीसरा समशीतोष्ण वन, चौथा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो दोस्तों आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा वाला उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 17 आपसे पूछ रहा है कि हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद EPCH का मुख्यालय यहाँ स्थित है, यानी इन चारों में कहाँ स्थित है? पहला दिल्ली, दूसरा जयपुर, तीसरा वाराणसी, चौथा कलकत्ता। तो आपने कहा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिल्ली। प्रश्न क्रमांक 18 आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक ने लोकप्रिय आक्रोश की लहर पैदा कर दी जिसके कारण अंग्रेजों द्वारा जलियांवाला बाग में नरसंहार हुआ था? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1919, दूसरा द रोलेक एक्ट काला कानून, तीसरा आयुध अधिनियम, चौथा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो दोस्तों आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड द रोलेक एक्ट काला कानून, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 29 आपसे पूछ रहा है 19 कि व्यक्तित्व के आकलन के लिए उपयोग की जाने वाली विधि निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? और क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है। जब भी आपसे क्वेश्चन नेगेटिव पूछा जाए तो नेगेटिव का आंसर नेगेटिव हो, तो बिल्कुल सतर्क होकर इसका आंसर देना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, क्या नहीं होगा, ठीक है। तो पहला परियोजना विधि, दूसरा प्रक्षेपित विधि, तीसरा वस्तुनिष्ठ विधि, चौथा आत्मनिष्ठ विधि। तो दोस्तों आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट मेथड यानी परियोजना विधि, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 20 आपसे पूछ रहा है कि तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व का स्तूप कौन सा है? तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व का स्तूप कौन सा नहीं है? क्वेश्चन भी नेगेटिव पूछा है। धामेक स्तूप, केसरी स्तूप, अमरावती स्तूप, सांची स्तूप। तो दोस्तों आपने इसका राइट आंसर हो जाएगा धामेक स्तूप, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 21 आपसे पूछ रहा है कि कुतुब मीनार के परिसर में कौन सी संरचना नहीं है? क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है। पहला कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, क्या ये है? अलाई दरवाज़ा, क्या ये है? ऐबक का मकबरा या लोहे का खंबा। तो दोस्तों आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 ऐबक का मकबरा, ये नहीं है वहाँ की संरचना में, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 22 आपसे पूछ रहा है कि भारत में पहला बायोस्फीयर रिजर्व संरक्षित जैवमंडल का कौन सा है? पहला सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, दूसरा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, चौथा तीसरा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, चौथा मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। तो आपने कहा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। प्रश्न क्रमांक 23 आपसे पूछ रहा है कि भिक्तारी स्तंभ शिलालेख के अनुसार किस गुप्त राजा ने हुना के लिए संघर्ष किया था? ऑप्शन पहला समुद्रगुप्त, ऑप्शन दूसरा चंद्रगुप्त सेकंड, ऑप्शन 3 चंद्रगुप्त पहला, चौथा स्कंदगुप्त। तो दोस्तों आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा स्कंदगुप्त। प्रश्न क्रमांक 24 आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से गोवा पर शासन करने वाला अंतिम यूरोपीय देश कौन सा था? यानी गोवा जो था, गोवा पे लास्ट अंतिम शासक यूरोपीय देश का कौन था? पहला नीदरलैंड, यूरोपीय देश कौन सा था, ठीक है, अंतिम यूरोपीय देश पूछ रहा है। पहला नीदरलैंड, दूसरा इंग्लैंड, तीसरा पुर्तगाल, चौथा फ्रांस। तो दोस्तों आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा पुर्तगाल। प्रश्न क्रमांक 25 आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसे विश्व के कॉफ़ी पोर्ट के रूप में जाना जाता है?
निम्नलिखित में से किसे विश्व के कॉफी पोर्ट के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए सेंटियागो, दूसरा सेंटोस, तीसरा रियो डी जेनेरो, चौथा बीन्स आयर्स। तो दोस्तों अपने का इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा सेंटोस। प्रश्न क्रमांक 26 आपसे पूछ रहा है कि कौन सी धातु से हड़प्पन अज्ञात थे? पहला कांस्य, दूसरा रजत, तीसरा तांबा, चौथा लौह। तो दोस्तों आपने का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 लौह। प्रश्न क्रमांक 27 आपसे पूछ रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ के विषय ध्यान रखना। और जब भी आपसे पूछा जाएगा जो संवैधानिक संशोधन हुआ था अधिनियम, तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से अलग कर दिया था, यानी हटा दिया था। ऑप्शन पहला 42वें, ऑप्शन सेकंड 41वें, ऑप्शन 3 46वें, ऑप्शन 4 44वें। तो दोस्तों अपने का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 44वें। प्रश्न क्रमांक 28 आपसे पूछ रहा है कि कृषि में निष्पक्षता को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने डेस्क प्रणाली शुरू की थी, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा स्वाधिकृत भूमि का अधिकतम आकार नियत है। भूमि सीलिंग, लैंड सीलिंग, दूसरा भूमि सुधार, तीसरा भूमि पार्सल, चौथा भूमि निर्धारण। तो दोस्तों अपने का इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमि सीलिंग, लैंड सीलिंग। ठीक है, ऑप्शन पहला। प्रश्न क्रमांक 29 आपसे पूछ रहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना को लोकप्रिय रूप में के नाम से जाना जाता है? पहला गांधीवादी मॉडल, दूसरा नेहरूवादी मॉडल, तीसरा महालनोबिस मॉडल, चौथा हेरोड डोमर मॉडल। ठीक है, तो आपने का दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 महालनोबिस मॉडल। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न ये रहा दोस्तों, आपसे पूछ रहा है कि शिक्षाविदों का उनके योगदान से मिलान करिए। जो शिक्षाविद है इनकी योगदान से मिलान करें। मैच द एजुकेशनिस्ट विथ देयर कंट्रीब्यूशन, यानी इनको मिलाओ। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट राइट आंसर ही देख लेते हैं, क्योंकि मैं डायरेक्ट आंसर बोलूँगा तो आपको समझ में आ ही नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 4th। ठीक है, इसमें पहले का दूसरा आंसर बता रहा है, यानी जो पहला है इसमें, ठीक है, इसको इसमें मिलाना पड़ेगा। इसमें पूछा जा रहा है कि जो पहला है लीव वाइगोस्की, ठीक है, लीव वाइगोस्की है, ये किससे संबंधित है? ठीक है, तो लेव वाइगोस्की पे एक का दूसरा, यानी लेव वाइगोस्की रचनावादी अधिगम से संबंधित है। ठीक है, फिर उसके बाद में बी का चौथा आएगा, यानी बी वाला कौन है? एफ स्किनर। तो इनका जो है वो कार्यक्रमबद्ध अधिगम है। ठीक है, फिर सी का पहला यानी किलपैट्रिक जो है वो प्रोजेक्ट विधि या परियोजना विधि से संबंधित है। और ऑप्शन डी का तीसरा यानी डोनाल्ड ओलिवर और जेम्स पी सेवर, ये विधि शास्त्र संबंधित जांच से संबंधित है। ठीक है, तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आएगा। आज का ये क्वेश्चन समाप्त हुए हैं। ऐसे ही इनको बार बार देखते रहिए, पढ़ते लीजिए। अगर आप बार बार वीडियो नहीं देख सकते हो तो इनके नोट्स ज़रूर बनाइए, ताकि आपको रिवाइज करने में दिक्कत नहीं आएगी। आप जितना बार रिवीजन मारोगे या जितने बार रिवीजन करोगे तो उतना आपको याद रहेगा। आप सोचो कि एक बार पढ़ा और याद हो जाए, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, तो जितना रिवीजन और प्रैक्टिस करोगे, जितने नए नए क्वेश्चन आप लगाओगे, ठीक है, तो उतना ही स्कोर पता चलेगा। और ठीक है, और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने हमारा ये पूरा वीडियो देखा, ठीक है, उसके लिए धन्यवाद। और जो भी वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं उनसे मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि अब समय ज़्यादा रहा नहीं है, फरवरी स्टार्ट हो गया है। ठीक है, और लगभग 20 मार्च से 10 या 20 मार्च के आसपास एग्ज़ाम है आपके वर्ग 2। तो हमारा एक फार्मूला है, ठीक है, SRP। एस मतलब सिलेबस, आर मतलब रिवीजन और पी मतलब प्रैक्टिस। तो अब जो एस है सिलेबस कंप्लीट करने का समय तो इतना रहा नहीं। ठीक है, जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है वो तो रिवीजन प्रैक्टिस में लगे गए हैं। तो मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ कि अगर सिलेबस बचा है थोड़ा बहुत तो उसको फटाफट ख़त्म करें। और लास्ट के 20 दिन एक ही काम करना है, रिवीजन प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस। या तो डिवाइड कर दो, 12 घंटे अगर आप पढ़ ले तो 6 घंटे आप रिवीजन मारिए हर सब्जेक्ट का। ठीक है, यानी SST में 4 सब्जेक्ट होते हैं। पहला कौन सा?
हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। तो सबसे ज़्यादा फोकस आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी में होना चाहिए। उसके बाद पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स, ये चारों सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो चारों सब्जेक्टों के 6 घंटे में 1.5 घंटे में आप डिवाइड कर दो। 6 घंटे में 4 सब्जेक्ट, 1.5 घंटे में रिवीजन करो और बाकी जो 6 घंटे बचे उसमें ओनली प्रैक्टिस करो और फुल लेंथ मॉक टेस्ट ज़रूर लगाए, जिससे आपको पता चले कि आपका स्कोर कितना है और कौन से टॉपिक से कितने अंक अपने आ रहे हैं और कौन सा टॉपिक वीक है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेगा और ऐसी पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ो, ठीक है। इसी के साथ धन्यवाद।